नमस्कार मेरे दर्शक मित्रों, प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में आप सभी को प्रेमी सलाम। प्रभु यीशु मसीह आप सभी को लगातार आगे की ओर बढ़ाता चला जाए। मुझे आशा है कि आप खुशी मंगल में होंगे और काफी लोग अलग अलग प्रकार के रिवाजों में दौड़े चले जा रहे हैं। हालांकि आप सभी को बाहर निकालने की कोशिश हमारी लगातार है और अच्छी है और ईमानदारी के साथ ये मेहनत आप सभी के सामने पहुंच रही है। हालांकि आपके सामने वीडियो हमारे कुछ मिनटों के साथ पहुंचता है और आप उस वीडियो को मिनटों के साथ पूरा भी करते हैं। साथ ही साथ कुछ लोगों के पास समय नहीं होने के कारण हमारे वीडियो में वो भाग नहीं ले पाते हैं या फिर समय भी नहीं बिता पाते हैं। गलती हमारी नहीं है, गलती आप सबकी है। और आखिर हम आप सबको ये बात कहना चाहेंगे, आखिर आप सभी का जीवन चरित्र यीशु मसीह के नाम से बढ़ते चले जाना चाहिए और यीशु मसीह आप सभी को लगातार आगे बढ़ाए। काफी लोगों ने कहा कि यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी ना होगी। कब घटी नहीं होगी मेरे यारों? उसके ख्यालत में, उसके वफादारी में या फिर उसकी संगति में आप अपना समय गुजारते हैं, तब जाके आपको हिम्मत होगी कि यहोवा मेरा चरवाहा, मुझे कुछ घटी ना होगी। समझ रहे कि नहीं समझ रहे? मैं कुछ आपके सामने पढ़कर सुनाना चाहूंगा, जैसे कि भजन संहिता उसका 23 अध्याय। ये सारे बच्चों को मालूम होता है, जैसे संडे स्कूल लगाया जाता है, वहां पर ये आयत, ये वचन सिखाए जाते हैं, बच्चों को याद करने के लिए दिए जाते हैं होमवर्क के रूप में। लेकिन क्या प्रभु यीशु मसीह के साथ में संगति बिता पाते हैं लोग? फिर कहते हैं, बड़े दावे के साथ कहते हैं कि यहोवा मेरा चरवाहा, मुझे कुछ घटी न होगी। कब घटी नहीं होगी? तब उसके हिफाजत में चलते चले जाओगे, तब जाके आपको घटी न होगी। प्रेज़ द लॉर्ड। आइए हम कुछ बातें आपको बताना चाहेंगे। परमेश्वर अपने लोगों का चरवाहा, ये दाऊद का भजन है। समझ रहे कि चलो, दाऊद की ओर से कहने वाला, मतलब कहलाने वाला एक भजन है और एक बात भी है। आइए हम देखते हैं, आपके सामने पढ़कर सुनाना चाहेंगे। यहां पर लिखा, यहोवा मेरा चरवाहा है। क्या कहा दाऊद राजा ने? यहोवा मेरा चरवाहा है। क्यों कहा इसने? क्योंकि उसे वो संभालता है, उस यहोवा ने उसे संभाला है। काफी ऐसी परिस्थिति से, काफी ऐसे परीक्षण से यहोवा ने दाऊद राजा को संभाला, इसलिए इसने गीत लिखा। कहता है कि यहोवा मेरा चरवाहा। प्रेज़ द लॉर्ड। आजकल लोग इस वचन को अलग अलग जगह, अलग अलग रीति से इस्तेमाल करने की कोशिश में लगे हुए रहते हैं और करते भी है, कोई हरकत नहीं। यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी ना होगी। कब ना होगी घटी? जब उसके हिफाजत में रहोगे, वो आपको संभालेगा, आपकी रक्षा करेगा, आपकी हिफाजत वो करेगा। समझ रहे कि नहीं समझ रहे? आपकी वो सुरक्षा करेगा, तब जाके आपको घटी ना हो। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। समझ रहे कि नहीं? कुछ लोग तो क्या बोलना चाहिए, साल में एक बार चर्च में, साल में एक बार संगति। हम तो आखिर इतना खास चर्च में जाते नहीं, क्योंकि हमारे आसपास में सब झूठी शिक्षा वाले सेवक सेविका है। वो अगर मेरे वीडियो को देख रहे होंगे तो मैं सच में आप सभी को यही कह रहा हूं कि तुम सब झूठी शिक्षा वाले हो। प्रभु की शिक्षा में तुम्हारा कोई ताल्लुक नहीं है और प्रभु की शिक्षा को तुम मानते ही नहीं हो। अगर प्रभु की मानते तो फिर मानते भी वैसा। साल में कितने इनके त्योहार आ जाते हैं। अगर किसी को ठेस पहुंच रही है मेरे इस वीडियो से, ठोकर लग रही है, तो आपको मैं कहना चाहता हूं, अगर यहाँ मेरा वीडियो के अंदर नंबर दिख रहा है, हिम्मत है तो मुझे कॉल कर ले, ताकि मैं आपको, है ना, जो ठोकर लगी है उसको मलहम पट्टी लगा दूं। तो ध्यान रखना, हमारे गुजरात में, मेरे आसपास में जितने भी मैं जिनको जानता हूं, पहचानता हूं, एक भी सच्चा सेवक नहीं है। हमारे गुजरात के अंदर एक भी सच्चा सेवक नहीं मिलेगा जो मेरे पहचान वाले हैं। एक भी सच्चा सेवक नहीं मिलेगा। समझ रहे कि नहीं? कुछ न कुछ मिलावटें हैं, किसी के अंदर डर छाया हुआ है। मैंने कई बार बोला कि भाई, आपके यहाँ अगर अच्छी शिक्षा चल रही है तो चलो हम आपके यहाँ हर रविवार को आएंगे बैठने के लिए, चलो बुला। नहीं बुलाते, क्यों नहीं? क्योंकि थोड़ी थोड़ी गलतियां है ही। समझ रहे कि नहीं समझ रहे? थोड़ी थोड़ी गलतियां हैं और वो गलतियां सुधारना नहीं चाहते, हम वहां जाना नहीं चाहते। ठीक, यहां लिखा, वह मुझे हरी हरी चराइयों में बिठाता है, वह मुझे सुखदायी जल के झरने के पास ले चलता है,
वह मेरे जी में जी ले आता है। प्रेज द लॉर्ड। ये दाऊद का कहना है। यही आपके साथ भी हो सकता है, लेकिन जब विश्वास आपका उसके लायक होगा, उसके लायक आप चलना चाहेंगे, तब होगा। मेरे यारों, उसके लायक चलते नहीं, फिर कहते हैं कि यहोवा मेरा चरवाहा, बड़े दावे के साथ कहते हैं, बड़ी होशियारी के साथ कहते हैं। बिल्कुल नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा। काफी लोग रोग में पड़े हुए, कैंसर है, टीबी है, क्या क्या है, उनको किसी को शुगर हो गया, पास्टरों को, हमारे गुजरात के अंदर पास्टरों को शुगर है, पास्टरों को कैंसर है ना, पास्टरों को अन्य अन्य प्रकार का रोग है। गोलियां खा के, क्या बोलना चाहिए, गोलियां खा के प्रचार करते हैं कलीसिया के अंदर। भाई दुख सुख सबको होता है, वो हम मानते हैं, लेकिन हर समय रोग। हमारे कुछ आसपास के पास्टर है, उनको शुगर है ना, क्या बोलना चाहिए, कभी कभार उनको हाथ पैर पकड़ के उठाना पड़ता है, चलाना पड़ता है, टीका लगा के चर्च में खड़ा करना पड़ता है इनको। समझ रहे मेरे भाइयों बहनों, काफी ऐसे हो चुके हैं। कुछ लोग लुटेरे हैं। ये बाइबल के वचन को इस्तेमाल करते हुए लोगों के साथ में झूठ बोला जा रहा है, लोगों के साथ में गद्दारी की जा रही है, लोगों के साथ में लूटपाट किया जा रहा है, यीशु मसीह के वचनों के साथ गद्दारी की जा रही है। हो रहा कि नहीं हो रहा? सच अगर आपके पास है तो मुझे कॉल करें। हेलो, समझ रहे आप? समझ रहे? यह हमें भूतकाल का सेवक मत समझना, हम वर्तमान के सेवक हैं। हम वर्तमान के सेवक हैं जो गलतियों को सुधारते हुए लोगों को आगे की ओर ले जाते हुए समाचार देना चाहते हैं। हम अपना नाम नहीं बढ़ाना चाहते, हमारी शोहरतें नहीं बनाना चाहते, हमारा तारीफ नहीं करवाना चाहते। हेलो, एक्सक्यूज मी, समझ रहे हैं आप? फिर कहेंगे कि यहोवा मेरा चरवाहा, मुझे कुछ घटी ना होगी। गुनाह कर रहा है, पाप कर रहा है, अन्य भाषा बोल रहा, खुलासा नहीं दे रहा, बाइबल में लिखा खुलासा कर, बाइबल में लिखा अनुवाद कर, फिर भी बड़बड़ 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 करते चले जा रहा है। शर्म नहीं आती? खुद को बोलते फिर हम भविष्यवक्ता है, खुद को बोलते हम प्रचारक है, खुद को बोलते हम पास्टर हैं, फलाना ढेकना है। तुम क्या हो यार? हेलो, एक्सक्यूज मी, ध्यान से सुनो। अक्ल होगी तो ध्यान से सुनो और समझो, बुद्धि से थोड़ा इस्तेमाल करो। बाइबल में लिखा, तुम में से किसी को बुद्धि की कमी घटी तो परमेश्वर से मांग ले, बिना उल्लाहना से वो देता है, बिना नाप से देता है, वो बिना नाप तोल से देता है, जितना चाहिए उतना देता है, और तुम बेच रहे हो। हाँ जी, कुछ लोग 1 लाख 2 लाख लेते हैं मीटिंगों का, 1 लाख 2 लाख। ऐसा बिल्कुल नहीं, हमें लोग बुलाते हैं, हम तो नहीं मांगते 1 लाख 2 लाख। जो किराया आने जाने का उनसे होगा तो वो देगा, नहीं होगा तो नहीं देगा। हमें क्या उसमें उसकी मर्जी। बाइबल में लिखा है, जो काम करता है उसका दाम तो मिलना चाहिए, मेहनत का। समझ रहे कि नहीं समझ रहे? आप देते नहीं देते, हम क्या करें उसमें? आपकी मर्जी। परमेश्वर देख रहा है ऊपर से कि तुम कितने लालची हो, दूसरे की कमाई का भी खा जाते हो। समझ लीजिए, हमने मीटिंग करी या फिर आपने मीटिंग करी, किसी ने प्रचार किया, फिर वहां पर मीटिंग का दान आया, वो वहां के स्थानिक पास्टर उठा लेते हैं। वो जो प्रचार करता वो उसकी मेहनत है, उसी को दे दो ना, उसने मेहनत किया उसको दे दो। फिर बोलेंगे यहोवा मेरा चरवाहा, मुझे कुछ घटी ना होगी, ऐसा बोलेगा। और दूसरे की कमाई का उठा रहा है। क्या कर रहे? दूसरे की कमाई का उठा रहे। इतना बड़ा बड़ा दान उठा लिया, विश्वासों का दान उठा लिया, फिर बोलेगा यहोवा मेरा चरवाहा, मुझे कुछ घटी ना होगी, है ना? लोगों का खा रहा है, लूट लूट के दूसरे की कमाई का खा रहा है। जो परमेश्वर के कार्य के लिए जो आपके पास इकट्ठा धन है, उस धन को उस सेवक तक पहुंचाना चाहिए जो आपके लिए मेहनत कर रहा है। समझ रहे? चाहे जो भी आपका सेवक हो, चाहे जो भी आपकी संस्था में, उस तक पहुंचाओ। डायरी में लिखने की जरूरत मत समझो। ये लोग डायरी में लिखेंगे, फिर बोलेंगे यहोवा मेरा चरवाहा, मुझे कुछ घटी ना होगी। हर रविवार ये लोग हिसाब लगा रहे हैं लेन देन की। पागल कहेंगे। मेरे कहने का मतलब है, परमेश्वर यहोवा जी में जी लाता है। आपके दुख सुख में, प्रॉब्लम में, परेशानी में, सुख दुख में आपको हिम्मत देगा, आपको आजादी देगा, आपको छुटकारा देगा, आपको हिम्मत देगा। प्रेज लॉर्ड।
हेलो, समझ रहे कि नहीं समझ आ रहे हैं? कुछ लोग फालतू के बकवास करने के लिए यूट्यूब के ऊपर पैसे कमाने के लिए बोलते हैं इसका वीडियो को साथ दो, उसके वीडियो को साथ दो, इसका मोनेटाइज होना चाहिए, होना चाहिए करके। ऐसे को बिल्कुल नहीं सपोर्ट करना जो मोनेटाइज करवाना चाहते हैं चैनल को। ये पैसे कमाने के लिए आ रहे हैं मोनेटाइज करवाने वाले। समझ रहे कि नहीं समझ रहे? बुद्धि से काम लो वरना तुम्हारी खैर नहीं। ईमानदारी से मेहनत करोगे, वो अगर आपको मिलता है तो खाओ, कोई टेंशन नहीं, ठीक है। याद रखना, दुनियादारी के हिसाब से चलने वाले खुदा के बेटे बनने का दावा करते हो ना तुम, दुनियादारी के हिसाब से चलते हैं और खुदा का बेटा 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 हूं, बेटा हूं, बेटा हूं, फलाना ढेकना हूं, फलाना ढेकना हूं बोलते रहते। ऐसे बिल्कुल नहीं चलेगा। जितने भी मेरे वीडियोस को देखते हैं ईमानदारी से चलो वरना तुम्हारी खैर नहीं। आशीष राजकुमार आ चुका है गुजरात की धरती से आप सभी के सामने, है ना। यहोवा चरवाहा है तो ईमानदारी से रहो, आपको जरूर वो संभालेगा, आपको जरूर वो चराएगा अपनी भेड़ों के समान। प्रेज द लॉर्ड। सलामत रहो और इस वचन को गलत रीति से इस्तेमाल मत करो। जहां पाप कर रहे, गुनाह कर रहे, गुंडागर्दी कर रहे, गद्दारी कर रहे, सेवक के साथ, विश्वासियों के साथ, अलग अलग लोगों के साथ गद्दारी कर रहे, खुद के साथ भी गद्दारी कर रहे, फिर बोलेंगे यहोवा मेरा चरवाहा, मुझे कुछ घटी न होगी, ऐसे बोलेंगे। फिर बोलेंगे पवित्र आत्मा उतरा उतरा। यहोवा चरवाहा है आपका, तो फिर इसको क्यों बुला रहे? पवित्र आत्मा तो ऑलरेडी है वो आपके साथ, कहां से बुला रहे? कहां चला गया ये? ध्यान रखो वरना तुम्हारी खैर नहीं। चलो दूसरे वीडियो में पधारेंगे, तब तक ले नमस्कार, गॉड ब्लेस यू। अधिक जानकारी के लिए आप हमें कॉल करें और दूसरे वीडियो में आएंगे, तब तक ले अपना ख्याल रखें। आमीन।